ये आम से दिखने वाले तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स मिलियंस में कमा रहे हैं बाय यूजिंग यू। अपने बिजनेस, सर्विस, प्रोडक्ट या कोर्स तक तुम्हें पहुंचाने के लिए ये सब क्रिएटर्स अपनी हर एक सिंगल वीडियो में एक स्किल का यूज करते हैं, जो इनकी हर एक वीडियो पब्लिक होते ही भले इनकी ऑडियंस कितनी ही बिजी क्यों ना हो, बट दे क्लिक एंड वॉच द लेटेस्ट अपलोड बाय देयर फेवरेट क्रिएटर। और यही ऑडियंस के क्लिक करना और इनके बिजनेस मॉडल के काम करने के पीछे का कारण है सिर्फ ये सिंगल फोटो, जिसे क्रिएटर इंडस्ट्री में थंबनेल कहा जाता है। लेकिन ये टॉप क्रिएटर्स एक सिंपल फोटो में ऐसा क्या कंपेलिंग डाल देते हैं जो इनकी ऑडियंस का इनकी वीडियो पे क्लिक ना करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसी सिंपल फोटोज के इतने इफेक्टिव होने के पीछे का कारण मैं अपने अगले 20 घंटों में सीखूंगा और कुछ इनसाइडर चीजें बताते हुए एक प्रोजेक्ट पे डिजाइन करके दिखाऊंगा, जिससे मुझे ये भी पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक स्किल मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की सेल्फ ट्रेनिंग में कितना और क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो हियर इज द प्लान। अब अगर मैं सीधा ये कहूँ जो 20 घंटे में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ वो सिर्फ एक दिन का है, सो यू नो इजिली कि ये बंदा फेक रहा है बस। तो प्रैक्टिकली मैं इसको 3 स्लॉट में डिवाइड करूंगा, जिसमें हर स्लॉट में 7 घंटे में ईच डिवोट करूंगा और हर स्लॉट में मैं टाइम और डेट शो करा करूंगा फॉर ट्रांसपेरेंसी। एंड दिस 20 आवर्स फॉर्मेट इज बेसिकली अ रूल जिसमें ये सब चीजें पॉसिबल हैं। तो पहले स्लॉट में मैं सारी चीजें आउटलाइन करूंगा कि कैसे ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और उनमें से मेरे पास कितनी चीजें मौजूद हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत है। सो आई एम जस्ट बेसिकली अ बिगिनर एट दिस पॉइंट। तो मेरे को जो भी आउटलाइन के लिए चीजें चाहिए उसके लिए जो अभी एग्जिस्टिंग प्रो डिजाइनर्स हैं मैं उनकी वीडियोस देखूंगा और उनमें से ब्लूप्रिंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो वीडियोस फ्री हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्टली अभी मैंने जितनी वीडियो देखी है तो उसमें एक चीज कॉमन है। पहला स्टेप ये बताया गया कि कोई सॉफ्टवेयर को मास्टर करो, और जो मोस्टली यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वो है फोटोशॉप, जिसको मैं अभी यूज कर नहीं सकता। तो मैं ढूंढते ढूंढते जो मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला है जो बिल्कुल ही फोटोशॉप का एक तरह से कॉपी कह लो या फिर कुछ है, दैट इज फोटोपिया। ये ऑलमोस्ट फोटोशॉप का ही कॉपी है सारी। इसमें बस लिमिटेशन ये है कि इसमें काफी सारे ऑप्शंस कम मिलते हैं, बस इसके ऑप्शंस थोड़े कम है, बाकी सारा सिस्टम इसका फोटोशॉप जैसा ही है। और मेन बात ये फ्री में है सारा कुछ। हो सकता है इसकी और भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, पर अभी जितना मिल रहा है दैट इज एनफ फॉर मी। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे को जो भी थोड़ा बहुत आता है उसको मैं और थोड़ा रिफाइन करूंगा पहले स्लॉट में। हाँ, पर ये स्लॉट थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसकी वजह से जो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी मेरे को वही चीज बताऊंगा। लगभग 1 घंटे सॉफ्टवेयर समझने के बाद मुझे इसकी लिमिटेशंस के बारे में पता लगा, लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब इस सॉफ्टवेयर और मेरे सिस्टम में जो भी लिमिटेशन है उसका मेरे को अंदाजा लग चुका है। अब मेरे को ये पता लगाना है कि इस लिमिटेशन में रहते हुए मैं कितनी चीजें डिलीवर कर सकता हूँ। इसमें कुछ ऐसी खास इंटरेस्टिंग चीज तो नहीं मिली मेरे को, पर इसमें ये चीज पता लगी कि मेरे सिस्टम की क्या चीज लिमिटेशंस है। इसे सीखते वक्त मेरे को सिर्फ 3 चीजें ऐसी मिली थी जिसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। रास्टर मास्क का, वेक्टर मास्क और स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या फर्क होता है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो बेसिकली क्या है, ये है मास्क ही, पर रास्टर मास्क जो है थोड़ा पिक्सल बेस में काम करता है और जो वेक्टर है थोड़ा मैथमेटिकल सिचुएशंस पे काम करता है। लेकिन बाद में इसको मैंने फिगर आउट कर लिया था। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ही पता लगेगा जब थंबनेल में निकालूंगा। स्लॉट 2 में मेरी ट्रेनिंग का असली टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को काफी सारी लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा। उसी लिमिटेशन की प्रॉब्लम का मेरे को सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, तभी ये चैलेंज आगे बढ़ सकता है। ओके, सो न्यू डे न्यू स्लॉट। तो पिछला स्लॉट कंप्लीट करते हुए मेरे को ये तो समझ आ गया था कि मेरे जो सिस्टम है उसमें काफी सारी लिमिटेशंस हैं। अब मेरे को इस सिस्टम के लिमिटेशन में रहते हुए मेरा एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, जिसमें मैं ये तय कर सकता हूँ कि मैं इस सिस्टम में रहते हुए भी कितने लेवल का आउटपुट और इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। इस पर्पस को पूरा करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो मैं सॉफ्टवेयर का हर एक सिंगल टूल 1 बाय 1 टेस्ट करूँ, जिससे मेरे को सिर्फ ये पता लगेगा कि कौन सा टूल मेरे लिए काम करता है, कौन सा नहीं करता, जो आराम से 3 से 4 घंटे मेरे वाइप आउट कर देगा। और या तो मैं कर सकता हूँ जो प्रो डिजाइनर्स हैं उनकी वीडियोस देखूं। इस चॉइस में मेरे को कितने घंटे देने हैं वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे एडिशनली मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि कैसे प्रो डिजाइनर अपना डिजाइन कंप्लीट करता है, एज वेल एज मेरे को साथ ही में टूल भी पता लग जाएंगे कौन से टूल रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, जिससे बाद में सिर्फ मेरे को ये पता करना पड़ेगा जो टूल रिपीटेडली यूज हो रहे हैं उसमें मैं कितने टूल यूज कर सकता हूँ। दैट्स इट। तो हर एंगल से दूसरा ऑप्शन ही यूज करना सेंस बना रहा है। अभी मैंने जितने भी प्रो डिजाइनर की वीडियो देखी है उसमें से मोस्टली लोग ये टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रिपीट फॉर्म में। अब ये टूल्स, दिक्कत ये है कि ये टूल्स जो है मेरे में काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। जो प्रो डिजाइनर्स है वो इन्हीं टूल्स का यूज करते हुए मल्टीपल लेयर्स स्टैक कर देते हैं, लेकिन मेरे सिस्टम की लिमिटेशन ये है कि अगर मैं 15 से 18 लेयर्स के ऊपर जाता हूँ तो सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है और जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। अब ये चीज मैं कोई एक्सक्यूज मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसका भी कुछ बाद में फिगर आउट कर लूंगा। जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को आपको ये दिखानी है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है थंबनेल की 80% साइकोलॉजी तय करता है, 20% ये जो डिजाइन का फॉर्म होता है उसके अंदर। जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने निकाला, बिकॉज मेरे पास काफी लिमिटेशन है लेयर्स की, तो एक प्रोजेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनके साथ एक साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो लेयर्स है वो एक्चुअली 25 के भी ऊपर चली जा रही थी, जितनी अब मेरे पास कैपेसिटी है नहीं। तो एक प्रोजेक्ट में मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक साथ करने के बजाय मैं इंडिविजुअली एक एक करके ट्रीट करूंगा। मतलब हर एक एलिमेंट का एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा जो लाइन बाय लाइन करूंगा मैं, और एंड में सारे प्रोजेक्ट को एक फाइनल प्रोजेक्ट में लाके कंबाइन कर दूंगा और एडजस्ट कर लूंगा। इससे मेरे पीसी पे भी कम लोड पड़ेगा, और हाँ, थोड़ा लेंथी प्रोसेस जरूर लग सकता है, लेकिन एट द एंड इट विल वर्क इट आउट। अब ये तीसरा स्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें व्यूअर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि थंबनेल के कोर तक पहुंचा जा सके। जो अपना फाइनल गोल होता है क्लिक लेके आना, अब मेरे को पता लगा है सिर्फ थंबनेल ही उसका मेन रीजन नहीं होता। 2 रीजन और होते हैं, टाइटल और वीडियो का मेन आइडिया, और उस आइडिया का कितना मार्केट साइज है। ये तीनों मिलकर बनाते हैं पैकेजिंग, और पैकेजिंग डिसाइड करती है कि कोई व्यूअर उस पर क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। अब जो ये नई इन्फॉर्मेशन मेरे को पता लगी है, इसकी वजह से मेरे को एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। मेरे को ट्रिगर पॉइंट पता लगाने पड़ेंगे कि व्यूअर के जब वो यूट्यूब ऐप खोलता है तो वो किसी स्पेसिफिक वीडियो पे क्यों रुक जाता है, और वो क्या रीजन होता है जिसकी वजह से
वो क्लिक करता है या नहीं करता। अभी जो बारीक मेरे को डेटा पता लगा है इसके बारे में मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करूंगा जिसमें मैं इस स्लॉट के आधे घंटे इन्वेस्ट करने वाला हूं। मैं बस आधे घंटे के लिए खुद को ऑब्जर्व करूंगा, क्यों मैं ऐप खोलने के बाद किसी वीडियो पे रुकता हूं और क्या वो रीजन होता है जिसकी वजह से मैं किसी वीडियो पे क्लिक करता हूं और रुकने के बाद भी क्यों नहीं क्लिक करता। और एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मेरे को वो डेटा पॉइंट एक्जैक्टली पता लग जाएंगे जो मेरे को चाहिए। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट तो एग्जीक्यूट कर लिया और मेरे को 5 इंटरेस्टिंग पॉइंट मिले जिसको मैंने 2 हाफ में डिवाइड कर दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी जो एक्सपेरिमेंट से मेरे को डेटा मिला था उसका यूज करते हुए मैंने साइकोलॉजी और जो डिजाइनिंग का फ्लो है उसको मैंने लिस्ट आउट कर लिया। अब मैं ये जो सारा डेटा है जो मैंने ये सारी लिस्टिंग किया इसको मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी चेस के ऊपर उसके थंबनेल के साथ। तो अभी मैं थोड़ी सी अंदर की चीजें बताता हूँ। तो जो अभी मेरी जो लास्ट वीडियो है इसके ऊपर जो मैं थंबनेल यूज कर रहा हूँ वो ये वाला है, लाइक दिस। और अगर मैं इस वीडियो का ट्रैफिक सोर्स बताऊं तो मोस्टली जो आ रहा है 50% वो आ रहा है सुजेस्टेड वीडियो से। एंड हियर इज द क्रेजी पार्ट, जो सुजेस्टेड वीडियो है वहां पे जो वीडियो की जो थंबनेल है वो इतना सा दिखता है। अब ये सब सीखने के बाद मेरे को ये पता लग रहा है कि जो चीज इतनी बड़ी ये दिख रही है ये प्रेमिस बता ही नहीं पा रही। और इसमें मैंने और 2 अजीब सी मिस्टेक की है, वो भी मैं थोड़ा बताता हूँ। जो मेरी वीडियो का टाइटल है वो ये है जिसका पहला शब्द ही है आई, इट मींस कैरेक्टर, और मेरा जो थंबनेल है उसके अंदर कोई कैरेक्टर है ही नहीं। और दूसरी मिस्टेक मैं ये बताता हूँ कि भले इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है पर इसमें इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी गैप या कोई अर्जेंसी नहीं हो रही जिसकी वजह से CTR नहीं आ पा रहा, एंड हेंस क्लिक्स आ ही नहीं रहे। तो इस थंबनेल को मैं पूरा रीडिजाइन करूंगा। जो पैकेजिंग है उसको मैंने रीडिजाइन किया है और जो टाइटल है उसको मैंने चेंज किया है। जो अब टाइटल है वो ये है, आई स्पेंड 20 आवर्स लर्निंग चेस टू बीट अ बॉट। इसमें जो बीट अ बॉट है वो एक तरह का गोल सेटअप कर रहा है। अब इस टाइटल के लिए मैंने एक रफ स्केच क्रिएट किया जिसका सिर्फ एक गोल है कि वीडियो का प्रेमिस शो करे। जो अपना रफ स्केच है उसके अंदर एक रूम है जिसके अंदर एक सेटअप है, उसके अंदर एक कैरेक्टर बैठा है और वहां पे एक चेस चल रही है उसके मॉनिटर पे। साथ ही में एक क्लॉक रखी हुई है जिसपे टाइमर सेटअप हुआ है, मतलब एक टाइम चालू हो गया। अब अगर एक नॉर्मल रैंडम व्यूअर के आगे ये स्केच जाए तो वो क्या सोचेगा, क्या अज्यूम करेगा इसको देख के। एक बंदा है जो अपने रूम में बैठ के कंप्यूटर पे चेस खेल रहा है और नीचे टाइमर लगे होने के कारण एक तरह का टाइम प्रेशर क्रिएट करता है। इट मींस उसके पास 20 घंटे हैं चेस कंप्लीट करने के लिए। और यही एग्जैक्ट मेरी वीडियो का प्रेमिस भी है। अब ये थंबनेल देखने के बाद वो बंदा पढ़ेगा इसका टाइटल जो ये कह रहा है, आई स्पेंड 20 आवर्स लर्निंग चेस टू बीट अ बॉट, जिसमें आई स्पेंड 20 आवर्स लर्निंग चेस ये वाला सेक्शन तो प्रेमिस में बता दिया गया है। और जो बीट अ बॉट वाला सेक्शन है ये एक तरह का गोल सेटअप कर रहा है, ओपन लूप बना रहा है, क्यूरियोसिटी गैप। और इस क्यूरियोसिटी गैप को फिलअप करने के लिए उस बंदे को इस पे करना पड़ेगा क्लिक। अब इसके अगले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए मेरे को चाहिए होंगे इसके एसेट्स। इसमें सिर्फ एक चीज रहेगी, है मेरा रिएक्शन। अपना रिएक्शन लेने के बाद मैंने उस सारे एसेट्स पे डिजाइनिंग स्टार्ट की एंड फाइनली मैंने उस स्केच को ट्रांसफॉर्म किया इसमें। तो ये बस मेरे को इस थंबनेल का एक प्रीव्यू टेस्ट करना है कि ये एक्चुअली में कैसा दिखेगा। तो ये वेबसाइट पे आके मैंने अपना थंबनेल लोड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है कि कौन से ऑप्शन में मेरी वीडियो कैसे दिखने वाली है। तो जो अपना होम पेज है इस तरह दिखेगी, पर जो मेन है अपना सजेस्टेड वीडियोस वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जो कि अपना जो पिछला थंबनेल है इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। लुक एट दिस एंड दिस एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इसको और अपग्रेड करने वाला हूँ। थंबनेल डिजाइनिंग ये स्किल सीखने के बाद आई सी कि इसमें पोटेंशियल काफी है, तो मैं डेफिनेटली इस स्किल को कैरी ऑन करने वाला हूँ। इस चैनल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में सब पता लग ही जाएगा। मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग में ये स्किल का कंट्रीब्यूशन मैं ये देख पा रहा हूँ कि किसी भी फाइनल आउटपुट को शुरू करने से भी पहले उसकी बैक साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और एक सिंपल फोटो के इतने इफेक्टिव होने का रीजन एक क्रिएटर और उसकी ऑडियंस के बीच की कितनी रेजोनेटिंग वैल्यूज हैं, वही इन सिंपल दिखने वाली चीजों को इतना इफेक्टिव बना देती है।